अगर कोई आपके जान पहचान का लोग जानबूझकर टैक्स चोरी कर रहा है और टैक्स चोरी के मामले में वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकती है, ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। दूसरी बात आपको ये समझना जरूरी है कि टैक्स चोरी का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि जो आप कमा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड जो भी काम किए हैं, कमाए हैं, जितना पैसा आपके पास आया है, उस पैसे में जब आप जो है इनकम जो देखते हैं, जो आपका कमाई है, उस पे जो टैक्स बनता है, जो सरकार टैक्स के रूप में लेती है, उतना पैसा अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा नहीं किए तो इसका मतलब है आपने टैक्स चोरी किया। और टैक्स चोरी जो है जल्दी तो लोग पकड़ाता नहीं है, लेकिन जब पकड़ाता है तो उस पे जो है सजा भी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप गलती से आपको नोटिस आ गया और आपने कोई टैक्स चोरी नहीं किया है तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये सारी बातें समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है अनजाने में टैक्स चोरी होना। अनजाने में टैक्स चोरी का मतलब होता है कि आप जो कैलकुलेट किए कि मेरा इतना इनकम आया और आपको लगा कि इतना ही इनकम तो आया है और कोई कैलकुलेशन या कोई रिकॉर्ड आप पे गलती से मिस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको तो पता ही नहीं है कि इतने अमाउंट मेरा इनकम का था और इस पे टैक्स मुझे देना है, और ऐसे कंडीशन में आपने उस अमाउंट पे टैक्स नहीं पे किया। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड के अनुसार उसको मालूम पड़ा, आपको नोटिस दिया, और फिर आप जब खंगाले तो पता चला अरे यार ये रिकॉर्ड मिस हो गया था या ये स्टेटमेंट मिस हो गया था जिसके कारण इस अमाउंट पे मैंने टैक्स नहीं दिया। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में ये अनजाने में हुआ, तो ऐसे में आप जो है रिटर्न में जब देंगे मामला सुलट जाएगा। दूसरा होता है जानबूझ के टैक्स को चोरी करना, मतलब विलफुल टैक्स चोरी करना। और ऐसे कंडीशन में जो सजा है वो है, अगर आपका टैक्स का अमाउंट 25 लाख से ऊपर है तो सेक्शन 276 के अनुसार आपको मिनिमम 6 महीने का सजा और मैक्सिमम 7 साल का सजा हो सकता है। लेकिन यही अमाउंट जो है अगर 25 लाख से घट जाता है, मतलब कम होता है, टैक्स का अमाउंट कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 276(2) के अनुसार जो होता है वो होता है कि आपको मिनिमम 3 महीने का जो है सजा होगा या मैक्सिमम 2 साल का सजा होगा। मतलब उधर 6 महीने से लेकर के 7 साल का सजा और इधर जो है 3 महीने से लेकर के 2 साल का सजा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा अपना एक्सप्लेनेशन करने का। आप पूरी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर समझा पाए कि ये अनजाने में हुआ है तब तो बात जो है मामला समझ जाएगा। अगर आप नहीं समझा पाए तो ऐसे में सजा तो होके रहेगी। लेकिन मैक्सिमम केस में आपको देखने को मिलता होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सेटल कर लेती है किस मुद्दे पे, अगर वो टैक्स पे कर देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि मामला यहीं पे रफा दफा हो जाना चाहिए, सिर्फ जुर्माना दे करके या जो पेनाल्टी होता है वो ले करके छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ देगी। लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा होगा, मतलब कि जो टैक्स का अमाउंट होता है वो करोड़ों रुपया होगा, तो ऐसे कंडीशन में वो मामला हाईलाइटेड होता है और बाद में जिसने ये अंजाम दिया है, जिसने टैक्स चोरी किया जानबूझ के, उसको सजा मिलती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी इनकम कर रहे हैं आप देख लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनसाइट पोर्टल का इस्तेमाल करके डेटा गैदरिंग किया जा रहा है, और डेटा गैदरिंग करके जो है जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां जहां आपका पैन नंबर, आपका रिकॉर्ड मैच करता है, और यहां तक अब तो है डेटा साइंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बाद एनालाइज किया जा रहा है, रिकॉर्ड को खोजा जा रहा है। अब आप भी जानते हैं जमाना डिजिटल हो चुका है, आप कहीं कुछ पेमेंट करते हैं सब ऑन रिकॉर्ड होते जा रहा है। सारे डेटा को मैच करने के बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये बंदा, पार्टिकुलर बंदा ने जो है बहुत ज्यादा टैक्स चोरी किया है, उसके घर पे नोटिस भेज दिया जाता है, और अगर आप जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो बाद में सजा भी हो सकती है। तो बच के रहिए, अपना टैक्स जमा करते रहिए। अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ न्यू बजट के अनुसार, लेकिन अगर आप जो है बिजनेस ओनर है तो कोई एक चार्टेड अकाउंटेंट रखिए, उससे टैक्स का प्लानिंग करिए, उससे सारी बातें ऑनेस्टली बताइए, और इसके बाद वो चार्टेड अकाउंटेंट आपके लिए पूरा जो है मैनेज करके रख देगा। एनीवे, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करिए।